बोल सियावर रामचंद्र की। हर नाम के पीछे दो है, इसलिए कोई ये नहीं कह सकता कि मैं राम को नहीं मानता, राम को नहीं जानता। पागल, तेरे नाम के साथ राम है, कैसे छोड़ेगा? समझ में आ गई बात? इसलिए राम के बिना गति नहीं है ना। राम का मतलब क्या हुआ? जो सबके हृदय में रम जाए, सबके हृदय में रमण करें, वो मेरे राम। दो अक्षर का प्यारा नाम, दो अक्षर का प्यारा नाम। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं राम को नहीं जानता। नहीं जानता कैसे? तेरा बाप जानता है। राम के बिना कोई रह ही नहीं सकता। तो राम नाम, कृष्ण नाम, दो नाम पड़े। बलराम जी का नाम भी राम, परशुराम जी का नाम भी राम, और मेरे प्यारे रघुनंदन का नाम भी राम। तीन राम भये, दशरथ नंदन राम, जमदग्नि नंदन राम और वसुदेव नंदन राम। हाँ या ना? जिसमें एक बलराम, परशुराम और मर्यादा पुरुषोत्तम राम, तीन राम है। भगवान का उत्सव चालू था, बाल लीलाएं भगवान ने अब स्टार्ट की, नामकरण हो गया। भगवान ने लिए वत्सान मुंचन, वत्सान मुंचन क्वचिद समय, क्रौंस संजात हासः, यात्युप्यक्रोश्यतोकान्, यात्युपक्रोश्यतोकान्, यात्युपक्रोश्यतोकान्। भगवान छोटे छोटे बछड़ों को खोटे से खोलते हैं, और जब भगवान थोड़ा बड़े हुए, घुटनों के बल खड़े होने लग गए, अब चलने लग गए और ऊधम करने लग गए। छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं? मस्ती करते हैं, शरारत करते हैं। भगवान की भी बाल लीलाएं क्या है? माखन चुराना, दही खाना, मक्खन खाना, कितना बढ़िया भगवान की लीलाएं हैं। भगवान सारी लीलाएं क्यों करते हैं? इसलिए कि भगवान समाज को ये बता सकें कि खाना पीना क्या है। आज जो आप लोग पिज्जा बर्गर खा रहे हो, ये अच्छा नहीं है। भगवान ने मक्खन खा के बताया, मक्खन खाओगे तो लंबे समय तक स्वस्थ रहोगे और अपने देश की रक्षा कर पाओगे। मक्खन खाओगे ना कंस, तब ना कंस को मार पाओगे। पिज्जा बर्गर खाओगे तो कंस कैसे मरेगा? कंस को मारने के लिए ताकत चाहिए, और ताकत किसमें है? बोलो। तब आप लोग मक्खन नहीं खाते, तंबाकू खाते हैं। हाँ। मक्खन नहीं खाते, पिज्जा बर्गर खाते हैं। मक्खन खाओ, मस्त बच्चों को मक्खन खवाओ। मक्खन पचाने की उम्र यही लड़कपन है। बूढ़ा आदमी मक्खन पचा भी नहीं सकता, ये लड़कपन है। बच्चों को बढ़िया दूध पिलाओ, मक्खन खवाओ, दही लस्सी पिलाओ, खूब बढ़िया खिलाओ पिलाओ। लेकिन आजकल आप लोग गैया रखते ही नहीं, सब बाजार के भरोसे हैं आप लोग। आप लोगों के पास ना सब कुछ है, सुकून नहीं है। क्योंकि सुकून जहां है आप उस ओर भाग ही नहीं रहे हैं। आप लोगों ने घर में कुत्ता रखा है। एक सज्जन कह रहे थे कि कुत्ता घर में रखने से बहुत फायदे हैं। मैंने कहा भाई ये कलयुग है, इस कलयुग में कुत्ते के फायदे गिनाए जाएंगे। गाय के फायदे तो भगवान कृष्ण गिनाए थे ना, कि ये फायदा है। गाय क्यों रखना चाहिए जानते हो? सुनो। जिसके घर में गाय होती है, और यदि गाय की आप सच्ची सेवा करते हो, और यदि आप पर कोई संकट आने वाला है, आपके बच्चों पर कोई संकट आने वाला है, तो गौ माता ऐसी होती है कि आपके परिवार पर यदि कोई संकट आ रहा होगा तो गौ माता अपने ऊपर ले लेती है वो संकट। ये हम नहीं कह रहे, शास्त्रोक्त बातें।
बहुत पहले ऐसा हुआ, एक आदमी ने भागवत सुनने आया तो उसने अपने गुरुजी से पूछा, गुरुजी हमारी सुंदर गाय थी और वो अकस्मात मर गई, कोई बीमारी नहीं, अच्छी खासी गाय, स्वस्थ गाय अचानक मर गई। गुरुजी ने कहा, बेटा गाय मरी नहीं है, गाय ने तुम्हारे ऊपर आई संकट विपत्ति को, तुम्हारे घर में किसी की मृत्यु होने वाली थी तो तुम्हारी मृत्यु को गाय ने, जैसे गाय माता है ना, तो परिवार में आया हुआ संकट मां ले लेती है, ऐसे गाय माता है। जब आप उसकी सच्ची सेवा करते हैं तो आपके घर में कोई मरने वाला था, कोई बहुत बड़ा विपत्ति का टाइम आने वाला था, तो गाय ने वो सारा संकट अपने ऊपर ले लिया और गाय चल बसी। इसलिए गाय जरूर रखना चाहिए। घर पे ना रख पाओ तो गौरी गोपाल गौशाला है, गायों को आप अपनी ओर से एक गौदान, गायों के लिए सेवा, एक गाय यहाँ रखो, उसको चारा भूसा यहाँ मिलता रहेगा, यहाँ सेवा होती रहेगी। जब आपकी रोटी गैया खाती है तो दुआएं आपको ही देती है, संकट टल जाता है। अब गाय के बारे में आप लोगों को पता नहीं कितना जानकारी है, पर गाय तो गाय है। मैं जानता हूं गाय बहुत समझती है। गाय पता है इंसानों से, हम सबसे बहुत अटैच रही है गाय बहुत पहले से। गाय को बहुत याद रहता है, पता है आपको? आपके घर से कोई गाय ले जाए और वो पैदल पैदल ले जाए 50 किलोमीटर दूर, और वहां से यदि वो छूटेगी ना तो 50 किलोमीटर दूर रास्ता भूलेगी नहीं, सीधा आपके घर में आके खड़ी हो जाएगी गाय। आप ना हो तो प्रैक्टिकल कर लेना, ये सब मेरा प्रैक्टिकल किया हुआ है। हमारे यहाँ बचपन में गाय, हमारे यहाँ गाय थी, तो हमारे गाय जब पहले कन्यादान होता था ना, तो पिता अपनी बेटी को गाय भी देता था। तो कन्यादान में गाय, तो हमारे घर की गैया दीदी के घर चली गई और वहां से छूटी तो सीधा घर आ गई। सोचिए, इतनी गलियां, इतना लंबा रास्ता तय करके गाय जिस रास्ते से एक बार गुजर जाती है, बहुत टाइम के लिए उसे वो रास्ता याद हो जाता है। पता है आपको? गाय में इतनी याददाश्त है, इसलिए गाय का दूध पीने वाले की याददाश्त बहुत ज्यादा होती है। गाय के दूध में और बकरी के दूध में, गाय के दूध में और भैंस के दूध में बहुत अंतर होता है। भैंस, इतनी याददाश्त भैंस में नहीं होती। भैंस को कोई ले जाए तो भैंस नहीं आएगी वापस, क्योंकि भैंस को पता ही नहीं किस रास्ते से आई। थोड़ा बहुत याद रहता है भैंस को। भैंस कैसे चलती है? ऐसे आराम से। वो गाय ऐसे चलती। हाँ या ना? आप भैंस के बच्चे को छोड़ो और गाय के बच्चे को छोड़ो, तो भैंस का बच्चा ऐसे ऐसे चलेगा और गाय का पूंछ उठा के बछिया बछड़ा दौड़ जाता है। उसकी फुर्ती ज्यादा है, मतलब उसमें ज्यादा एनर्जी है। अच्छा, भैंस के बच्चे में एनर्जी ज्यादा है या गाय के बच्चे में? इसका मतलब क्या हुआ? गाय के दूध में एनर्जी ज्यादा है भैंस के दूध की अपेक्षा। गाय के दूध में याददाश्त ज्यादा है भैंस के दूध की अपेक्षा। लेकिन जो आपको बाजार में दूध मिलता है वो गाय का नहीं मिलता, वो जर्सी का मिलता है और भैंस का मिलता है। गाय का दूध तो तभी मिलेगा जब आपके घर में गाय होगी, वरना गाय का दूध, शुद्ध देसी गाय का दूध कहाँ नसीब है? अब बाजार में मिलता ही नहीं, पैसे देने से नहीं मिलेगा। देसी गाय का दूध कहाँ मिलेगा? देसी गाय बची कम और देसी गाय का दूध कम होता है, याद रखिएगा। जर्सी 20 लीटर दूध देती है दिन भर में, गाय होगी तो 10 लीटर दूध देगी, और अच्छी साहिवाल गिर गाय होगी तो 15 लीटर दूध देगी। ये भी देसी गाय है, दूध बढ़िया है, लेकिन इनके दूध में जो एनर्जी है, जो शक्ति है, वो जर्सी के और भैंस के दूध में हो ही नहीं सकता। इसलिए तुम्हारे ऋषि मुनि गाय की सेवा करते थे, उनकी याददाश्त, पहले के बच्चों की याददाश्त मस्त। मैं बचपन में खुद दूध लिया है तो वो आपके पाप को पचाएगी,
क्योंकि आपने खवाया है।